जय हिंद राष्ट्र। नसरुद्दीन शाह जो फिल्म लाइन के बड़े प्रतिष्ठित अच्छे एक्टर्स में माने जाते हैं, सीनियर हैं, बड़ा सम्मान करते हैं लोग उनका। उनको पहले डर लगा था और उन्होंने कई बातें बड़ी विचित्र सी की। भारत में यूं हो रहा है, भारत में यूं हो रहा है, फलाना हो रहा है, और हिंदुत्व के पक्ष में बात हो रही है, इस बात से तिल मिलाए हुए थे। अब उनका एक कमेंट आया है, स्टेटमेंट आया है कि मुझे मुसलमान होने का एहसास कराया जा रहा है। नसरुद्दीन शाह के बारे में जानकारी दे दूं, इनके पूर्वज मर्सनरी थे, यानी भाड़े के सिपाही, जो पैसा ज़्यादा दे उसकी तरफ से लड़ने को तैयार। अफगानिस्तान से निकले थे और यहाँ मेरठ के पास में सरधना की तरफ इन्होंने जमींदारी बनाई थी, अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। अब उनकी वंशज हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे मुसलमान होने का एहसास कराया जा रहा है। जाहिर है कि इस बात का एहसास, मुसलमानी क्या है? मुसलमानी होना एक सामान्य मुहावरा है। इसका मतलब खतना करना। खतना का मतलब जो जिसे देसी जबान में जरा पॉलिश में बुल्लो कहते हैं, लिंग, उसके आगे की खाल काटना। कई लोगों ने देखा होगा, मुजफ्फरनगर का एक बच्चे के खतने का फोटो है और वो खतना कर दिया, उसका काट दिया, और उसके बाद वो इतनी भयानक कर दे, तेरी माँ का, तेरी बहन का, और क्यों काटी तूने, और तूने यूं कर दिया, और तेरी अपने बाप को, अपने दादा को, अपने ताऊ को, चाचा को, सबको नाम ले लेकर माँ बहन की गाली बकरा। बड़ा कष्ट होता है छोटे से बच्चे के लिए, बड़ा आहत करने वाला। और इस पर काफी सारी रिसर्चेज हैं कि बच्चे के अंदर एक अजीब सा भय बैठ जाता है, उसको कवर करने के लिए वो कड़वा बन जाता है स्वभाव में। बहरहाल जो भी है, तो नसरुद्दीन शाह को इसका एहसास तो हुआ होगा जब उनके साथ ये हुआ होगा, मगर उस वक्त मुसलमानी का एहसास नहीं होगा, पीड़ा का एहसास होगा। मगर जब उन्होंने अपने पुत्रों का खतना कराया तो क्या उन्हें मुसलमान होने का एहसास था कि नहीं? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। जब रत्ना जी के नाम के साथ अपने शादी करते समय, निकाह करते समय, जो भी किया हो, उनके साथ शाह जुड़वाया, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि नहीं? जब उनके बच्चे पैदा हुए तो दुम्बे की कुर्बानी करके उसकी खोपड़ी पर खून की बूंदें टपकाई गई थी, उस वक्त मुसलमान होने का एहसास हुआ था कि नहीं? जब कान में बच्चे के अजान पड़ी थी, तब इन्हें एहसास हुआ था कि नहीं? जब हलाल मांस पर जोर देते हैं, झटका नहीं खाते, तब एहसास होता है कि नहीं वो मुसलमान हैं? जब सुअर से परहेज करते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि नहीं कि वो मुसलमान हैं? जीवन के प्रत्येक क्षण में, जो महत्वपूर्ण जीवन के क्षण हैं, वैसे तो 16 संस्कार हैं, मगर मुसलमानों के लिए कम से कम 3 चीजें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जन्म लेना, जिसमें बच्चे के पैदा होने के बाद में कुर्बानी करके, यानी एक पशु की, निर्दोष पशु की हत्या की जाती है और उसका खून टपकाया जाता हलाल करके। उसे मारा ऐसे नहीं जाता, रेत रेत के मारा जाता। उसकी जो ये नली है, श्वास लेने वाली, रुधिर को पहुंचाने वाली हृदय तक, जो मुख्य धमनी, उसको काट दिया जाता है। तड़पता है वो बुरी तरह से, खून निकलता है उसका, और बड़ा तिल तिल करके मरता है। उसी तरह से वो मारा जा सकता है, झटके से नहीं। उसके बाद उसका खून सर पे टपकाया जाएगा, कान में अजान दी जाएगी। उस समय एक जीवन का प्रसंग है। दूसरा, विवाह। इस समय कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करते हैं? विवाह के बाद घर में क्या संस्कार रहते हैं? ये मुगल आजम में कि अकबर बैठे हुए हैं जिल-ए-इलाही और वो पालना झुला रहे हैं, ये सब नौटंकियां हैं आसिफ के, आसिफ की, और सब ये कभी नहीं होता है। इस्लामियों ने ऐसा कभी नहीं किया है। इस तरह से बकवास बात है, क्योंकि इसने ही मंदिर तोड़े हैं, इसके समय में जौहर हुए हैं। चित्तौड़ पर हमला करके वहां के सारे निर्दोष नागरिकों को, योद्धाओं से युद्ध करते उन्हें मारते, वो अलग बात है, निर्दोष नागरिकों को अकबर के काल में मारा गया है। और ये जयपुर का मानसिंह मौजूद था, इसकी मौजूदगी में यह हाल हुआ है।
निर्दोष हिंदू मारे गए और ये तमाशा देखता रहा। बहुत सारे पाप हैं इन लोगों के। बहरहाल, विवाह के समय जो संस्कार होते हैं, जो जैसा रखा जाता है पत्नी को, संतानोत्पत्ति करते हैं तो उनके नाम क्या रखे जाते हैं, और मृत्यु के समय कैसे शरीर का समाप्ति की जाती है, जलाकर दफना के, क्या वहां पर नमाज पढ़ी जाती है, जिसे नमाज जनाजा कहते हैं, जिसे दुआएं पढ़ी जाती हैं। ये नसीरुद्दीन का शाह का स्टेटमेंट है कि मैंने अपने बच्चों को उच्चारण ठीक करने के लिए अरबी सिखाई। अरबी से भारत की कौन सी भाषा का उच्चारण ठीक होता है? अरबी में बहुत डिफरेंट साउंड्स हैं। अरबी का सीधे उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। फारसी से तो थोड़ा है, अरबी से बिल्कुल भी नहीं है। शब्द हैं अरबी के, मगर अरबी के उच्चारण से हिंदी का या उर्दू का उच्चारण बेहतर हो जाएगा, ये मूर्ख बनाने की बातें हैं। अरबी में ऐन, ऐन, है, हल्क से ये जबान शब्द बोले जाते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसे बोला जाएगा। कौन बोलता है इस उर्दू में ऐसा? तो अरबी क्यों सिखाई जाती है? नमाज पढ़ने के लिए, कुफ्र और ईमान बताने के लिए। जब ये किया था, अपने बच्चों को सिखाया था, तब इसका एहसास हुआ था कि नहीं कि वो मुसलमान है? तब अपनी मुसलमानी याद आई थी कि नहीं? तो ये बातें जो आज कह रहे हैं कि मुझे मुसलमान होने का एहसास कराया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो उद्दंडता शांति दूतों की कांग्रेस के काल में थी, उसमें कमी आ गई है। और उसमें कमी भाजपा के कारण नहीं आई है, उसमें कमी आई है कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया सोशल मीडिया का, एक टूल मिल गया है जिसके इस्तेमाल करके हिंदू दृढ़ता से राष्ट्र के प्रति बात कर पा रहे हैं। आज से 30 साल पहले बात करनी तो करते क्या? अखबार में लिखने के अलावा और कुछ था ही नहीं। अखबार छापते नहीं, टीवी हमारी सुनता नहीं, बात कहां होती? टीवी के जो सारे काम थे वो तो 2 बीघा जमीन टाइप की फिल्में दिखाने में काम आते थे, और उसका भी इस्तेमाल लगातार अफगानियों के सिलसिले में जो जिस मूल के हैं ये नसीरुद्दीन शाह, उसके लिए हैदराबाद के शब्दकोश में जो निजाम के जमाने में लुगत थी, शब्दकोश, उसमें था ये अव्वल अफगान दोयम कंबो सोयम बज्जात कश्मीरी। पहले नंबर का अफगानी बदमाश होता है, झूठा, लपाड़ी, बेईमान। दूसरे नंबर का कंबो, ये भारत के मुसलमान है। तीसरा कश्मीरी। ये तीनों बदजात हैं। ये क्यों कहा गया? मगर आपकी इमेज क्या है? कहा इसलिए गया कि वैसे थे। अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने दबोचा, तालिबान के ग्रुप्स को तोड़ लिया, तो वो इससे थोड़ी तोड़ा था कि उनके पास हथियार ज्यादा बेहतर थे, या उन्होंने कोई ऐसे स्ट्रेटेजी बना के उन लोगों को जेर कर लिया था, ढेर कर दिया था, दबोच लिया था। नहीं, पैसे से, डॉलर से। गुलाबुद्दीन हकमतयार क्यों टूटा? पैसा इससे खरीदा। अफगान का कैरेक्टर ये है। और आपको क्या बताया इस फिल्म लाइन ने जिससे ये हैं, जिससे जावेद अख्तर है? अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। जंजीर पिक्चर याद करिए। पठान जबान का पक्का होता है, सच्चा होता है। पठानों की जबान सदैव कहा जाता है कि एक लम्हे में झूठ बोलते हैं। एक कश्मीरी उसी प्लेटर के लोग हैं, उसी धरातल के, उसका एक एक्सटेंशन समझ लीजिए। परले सिरे के झूठे लपाड़ी। कुछ अच्छे भी हो गए होंगे, भारत आकर सुधर गए होंगे, नॉर्मली नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो संस्कार ही नहीं, स्वभाव नहीं है। मगर आपको हमें क्या बताया गया? एक इंपैक्ट दिया गया, हमारे जहनों को तैयार किया गया, हमारे दिमागों में, हमारी मानसिकता को यह बताया गया कि पठान बहुत अच्छे होते हैं, भले होते हैं। दिल्ली में लाजपत नगर में इनके बहुत सारे काम हैं, जो उनसे जिनका पाला पड़ता है वो बताएंगे अब वो कैसे होते हैं, कैसा रख रखाव होता है, कैसे मेहमान नवाज होते हैं, कैसे भलमन साथ होती है, क्या काम करते हैं। नसीरुद्दीन साहब उसी गौल के, उसी झुंड के, उसी एक अहाते के लोग हैं जो ये बाहर सब पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। उनके सारे डूज और डोंट्स, सब कुछ अच्छा और बुरा, करनी और अकरनी, सब कुछ इससे तय होते हैं कि मोहम्मद ने क्या कहा है, सुन्नत क्या है, रसूल ने क्या कहा है, हदीसें क्या कहती हैं। आपको मुझे क्या बताया जाता है? आखिर ये गीत किसने लिखा होगा? अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, किस मानसिकता से लिखा गया होगा? रजिया सुल्ताना जिसने भी बनाई है,
उसके ज़हन में क्या रहा होगा रज़िया सुल्ताना फ़िल्म बनाने के पीछे? रज़िया सुल्ताना दरबार के जो वज़ीर थे, उमरा थे, उनकी रखेल से ज़्यादा कोई अस्तित्व नहीं था उसका। कभी इसकी गोद, कभी उसकी गोद, यही उसका जीवन था। उसके बावजूद इतनी महत्वपूर्ण कैसे बन गई? अकबर परले सिरे का हत्यारा, हरम में उसके हज़ारों महिलाएँ, उसके काल की पुस्तकों में ही है। एक निहत्थे हेमचंद्र विक्रमादित्य को तो रहीम खान खाना के बाप ने मरवा दिया। हेमचंद्र विक्रमादित्य के बूढ़े पिता को कत्ल किसने किया? बाबर ने। और सारे लफंगाई किसने की? बुरे बुरे काम किसने किए? अकबर को महान बताया किसने? किस मानसिकता ने? वो यही मानसिकता है। उस समय एहसास हुआ कि नहीं कि आप मुसलमान हैं। आप और आपके साथियों का प्रत्येक काम इसी हिसाब से होता है कि आपका हर काम इस्लाम के कितने पक्ष में जाता है, शांति दूतों का क्या भला होता है, और इस सत्य को समझने वाली राष्ट्रवादी शक्तियों को कहां-कहां हानि पहुंचाई जा सकती है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सांस आपकी इसी काम में समर्पित है। उसके बावजूद आप इस बात का दावा करते हैं कि हम तटस्थ हैं। किस लिए? कि आप जितने हैं इस प्रकार के लोग, जितने भी प्रमुख इस्लामी लोग हैं, सबकी बीवियां हिंदू हैं। सब ने वो कोख जो आर्य बालक पैदा करती, उसको मुसलमान पैदा करने में लगा रखा है। और ये पोर्ट्रे करते हैं कि हम सांप्रदायिक एकता में विश्वास करते हैं। कृपया मुझे बताएं, आप कुफ्र और ईमान को मानते हैं कि नहीं? वो लोग जो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानते, वो लोग जो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते, उनके बारे में आपकी राय क्या है? क्या वो वाजिबुल कत्ल हैं? क्या क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, ये ठीक बात है? क्या जिहाद सही है? थोड़े से प्रश्न, फिर आप बताएं कि आपको मुसलमान होने का एहसास कराया जा रहा है या आप सदैव से मुसलमान हैं, आज इस सत्य को समझने वाली आवाजें प्रभावी हो गई हैं, इसलिए तिल मिलाए हुए फिर रहे हैं, मिर्चें लग रही हैं। कहां लग रही हैं ये मैं क्या बताऊं, आप स्वयं समझ लें। वो जो मीर का शेर है ना, ये धुआं सा कहां से उठता है, किस छिद्र से धुआं निकल रहा है और क्यों निकल रहा है, इसको समझना कठिन नहीं है। तथ्य यही है कि आप पहले दिन से सदैव से मुसलमान थे। आप काफिर, मुशरिक, मुल्हिद, मुर्तद, मुनकिर, इन सबको वाजिबुल कत्ल मानते हैं। आपकी मनस्थिति है कि इन सब से दुनिया को पाक किया जाए। फिसाद फल अर्ज़ है, ये धरती पर पाप है, इसको नष्ट करना है और हर जगह इस्लाम का गलबा करना है। इसीलिए आपने अपने बच्चों के नाम इस्लामी रखे, इसीलिए आपने अपने बच्चों को अरबी पढ़ाई। अरबी मुसलमानों की, अरब के मुसलमानों की कुरान की ज़बान है। भारत में अरबी नहीं बोली जाती, न उसका उच्चारण भारत में किसी काम का है। फिर उसको आप लीपापोती कर रहे हैं। भारत के उच्चारणों को सही करना था तो संस्कृत सिखानी थी। आपके किसी बच्चे को संस्कृत आती है क्या? केवल यही प्रश्न। झूठ के दिन लद गए, ये चलने वाला नहीं है।